कन्फोकल कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 10। सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग अम्बलिक्स ऑफ एन एलिप्सॉइड या अम्बलिक्स ऑन एन एलिप्सॉइड के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अम्बलिक्स निकालेंगे, अम्बलिक्स का लोकस निकालेंगे और बताएंगे कि अम्बलिक्स का लोकस फोकल हाइपरबोला होता है। अम्बलिक क्या है ये आप सेंट्रल कोनिकॉइड चैप्टर में पढ़े थे, फिर यहाँ भी आप पढ़ लीजिए। अ पॉइंट ऑन ए कोनिकॉइड इज कॉल्ड एन अम्बलिक वेयर द टेंजेंट प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करें। अम्बलिक का डेफिनेशन लिखें। अम्बलिक ऑफ अ कोनिकॉइड या ऑन अ कोनिकॉइड, क्योंकि कोनिकॉइड पर स्थित किसी पॉइंट को अम्बलिक हम कहते हैं तब जब उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन सर्कुलर सेक्शंस देने वाले प्लेन के पैरेलल। एन अम्बलिक अम्बिलिक ऑन अ कोनिकॉइड is called an umbilic on a conoid is the point an umbilic on a conoid माने conoid का ही पॉइंट है, is the point where the tangent plane is parallel to the planes giving circular sections अब हम हेडिंग डाल रहे हैं अम्बलिक ऑन एन एलिप्सॉइड। ऑफ न लिख के ऑन ही कर देना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Umbilics on an ellipsoid. X square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 ellipsoid x square upon a square minus lambda plus y square upon b square minus lambda plus z square upon c square minus lambda is equal to 1 confocal ellipsoid अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस ऑफ 2। तो पिछले वीडियो में हम आपको 3 सेटिंग बताए थे प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस ऑफ 2। कोई अगर याद है तो बस वहीं से अपना काम शुरू कर दीजिए। नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको याद नहीं होगा। तो अगर नहीं याद होगा तो चलो निकालते हैं। इक्वेशन 2 कैन बी सेट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस लेमडा दिस होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस लेमडा। चलो शुरू करो। इसी को सेट कर रहे हो। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा लिखो। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा हमने इस टर्म को लिखा। अब इसी जैसा ये टर्म है, इसको नेगलीफाई करो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस लेमडा, दिस अपान दिस कट जाएगा, यही बचेगा।
प्लस इसको लिखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, ये लिखा हुआ है। अब लिखो जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा, और इसको बैलेंस करो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, ये भी लिखो था। अब -1 लिखो तो ये दिस अपॉन दिस में आ जाएगा ना -1, तो वो भी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए हम, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अगेन विद इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, रटने से बेहतर है निकालने, बहुत लंबा थोड़ी है और इससे प्रैक्टिस भी आपकी बढ़ेगी। याद है तो निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आप लिखेंगे प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस ऑफ 2 आर, बस उसको लिख दीजिए। इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी लेक्चर है कनफोकल कोनिकोइड में, आपको सब कुछ बता दिया गया है। रही बात एग्जाम्पल्स की, प्रॉब्लम्स की, सम्स की, तो आप करिए, ट्रेनिंग हमने आपको दे दिया, बेसिक ट्रेनिंग पूरी हुई। ये कुछ ऐसा है दैट इज एस प्लस के इंटू यू वी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर, रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर, है कि नहीं? देखो इतना बराबर 0 करोगे तो स्फीयर का तो क्वेश्चन है। एंड यू वी इक्वल टू 0, यू वी किसके लिए लिया? इस मटेरियल के लिए जो बड़े ब्रैकेट में है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ प्लेन्स को, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। पेयर ऑफ प्लेन्स ना होता, केवल प्लेन होता तो एस प्लस के मान लो यू होता केवल, तो एस प्लस के यू बराबर 0 एक सर्किल होता है। सर्किल माने सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन माने सर्कुलर सेक्शन, चूंकि 2 प्लेन्स है तो 2 सर्कुलर सेक्शंस मिलेंगे। 10 एस प्लस के यू वी इक्वल टू 0 आर सर्कुलर सेक्शंस, सर्कुलर सेक्शंस। और कौन से वो प्लेन हैं जो इन सर्कुलर सेक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं? स्फीयर एस इक्वल टू 0 को प्लेन्स यू वी इक्वल टू 0 से काटने पर ये सर्कुलर सेक्शंस मिल रहे हैं। तो फिर लिखिए द प्लेन्स गिविंग these circular sections, these circular sections are uv equal to 0, अर्थात वही बड़े ब्रैकेट में जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम उधर कर देंगे तो निगेटिव होने के कारण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस लेमडा कैंसिल हो गया,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा। implies that x upon under root a square minus lambda into under root a square minus b square is equal to plus minus z upon under root c square minus lambda into under root b square minus c square कामा a b से बड़ा है b c से बड़ा है, तो ये कंडीशन लग जाएगा a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर। इसकी नंबरिंग कर दें 3। दीज आर द प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शन। अब हमको कनफोकल कोनिकॉइड 2 जिस पर नंबरिंग 2 पड़ा है उसी पर हमको अम्बलिक चाहिए। तो अम्बलिक उस पर स्थित एक पॉइंट है जिस पर टेंजेंट प्लेन इन प्लेन्स के पैरेलल हो। तो एक पॉइंट पहले लीजिए, लेट x1 y1 z1 be an umbilic on 2, then it lies on 2 and tangent plane to 2 at x1 y1 z1 is parallel to 3 इन प्लेन्स के पैरेलल होगा। यही डेफिनेशन होता है। कोनिकॉइड पर स्थित वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट प्लेन सर्कुलर सेक्शंस देने वाले प्लेन्स के पैरेलल हो। तो आइए पहले दो काम करें। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू 2 at x1 y1 z1 is x1 x upon a square minus lambda plus y1 y upon b square minus lambda plus z1 z upon c square minus lambda is equal to 1, number 4। इसे जरा इस फॉर्म में लिख लें, इसको इधर कर दें तो प्लस माइनस इधर आके प्लस माइनस ही होगा भाई। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है सिर्फ 2 है, इससे यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू 0, इसी ब्रैकेट में कर दिया जाए, और ये है नंबर 3। y का टर्म 3 में नहीं है, ये ध्यान रखना। This plane must be parallel to 3। प्लेन का इक्वेशन जब जनरल फॉर्म में लिखा रहता है तो उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डीआरस होते हैं। अब दो प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे। दिस टेंजेंट प्लेन must be parallel to the planes 3। It follows that दोनों के नॉर्मल्स पैरेलल होंगे। नॉर्मल के डी आर सबको मालूम है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो पैरेललिज्म का कंडीशन लगाइए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि x का कोफिशिएंट x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन, अभी देखते हैं, इज इक्वल टू z का कोफिशिएंट z1 अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 अपॉन। अब चलिए इसमें x का कोफिशिएंट है अंडर रूट a² माइनस b² अपॉन अंडर रूट a² माइनस लेमडा।
इसमें y का कोफिशिएंट उसमें कुछ है ही नहीं, 0। z का कोफिशिएंट है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा, और ये कांस्टेंट चूँकि वहाँ 0 है इसलिए उसकी तुलना हम नहीं करेंगे, 1/0 नहीं लिखेंगे। ये 3 आ गए। अब ये लटक के नीचे आएगा और इससे कैंसिल होगा, तो हो जाएगा x1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y1 अपॉन 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस z1 अपॉन, ये लटक के नीचे आएगा फिर इससे यहाँ कैंसिल होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। गौर से आप देख लें। अब इन तीनों को हम कुछ मान ले रहे हैं इक्वल्स टू के से, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू दिस लेंगे तो x1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के लेंगे तो y1 बराबर 0 आएगा, और z1 बराबर आएगा प्लस माइनस के अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इट लाइज ऑन टू, इसे पकड़े और इन सबको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने में क्या जाता है, 5 कर दीजिए। सिंस x1 y1 z1 lies on 2, therefore कोऑर्डिनेट से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। x1 y1 z1 की वैल्यूज यहाँ रखिए, तो देखो x1 स्क्वायर करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस लेमडा हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा बराबर हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं आपको? इंप्लाइज दैट, फिर से भाई, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा बराबर के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0, y1 0 हो गया। फिर ये z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, implies that के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों भाई, इक्वल टू 1 है दादा, हम भी घबरा गए। ए ऐसा, तो b और b ये कैंसिल हो गया टर्म, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 5 में k की वैल्यू रख दोगे तो आपको अम्बलिक्स मिल जाएंगे। पुटिंग इट न लिख के दीज लिखिएगा, 2 है ना ये, बहुवचन में लिखिए। पुटिंग दीज इन 5 वी गेट x1 इज इक्वल टू, के की जगह रखना है प्लस माइनस, ये ना, तो ये जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कामा y1 इज इक्वल टू 0, कामा ऐसे ही z1 निकलेगा। वही प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस गुणा करेंगे फिर प्लस माइनस ही तो आएगा भाई। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस, प्लस या तो प्लस या तो माइनस, यानी कि z1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आंसर लिखना है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, चलो लिखा जाए, अच्छा लगेगा। x1 y1 z1 को ही आपने कोऑर्डिनेट्स माना था अम्बलिक्स का, तो अब लास्ट में ऐसे फिनिश करें। 10 अम्बिलिक्स ऑन द confocal ellipsoid 2 r ब्रैकेट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कामा 0 कामा प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे आंसर लिखोगे तो अच्छा लगेगा। लोकस ऑफ अम्बलिक्स, अब इनका हम लोकस लिखने जा रहे हैं, लोकस निकालने जा रहे हैं। x1 y1 z1 को हम कनेक्ट करेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z लिखते हुए। लोकस ऑफ अम्बलिक्स ऑफ एन एलिप्सॉइड। तो बहुत भाषण न लिख के अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर दे रहा है। x1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। y1 इज इक्वल टू 0, z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रहा। अब हम क्या करें, सबको स्क्वायर करें। implies that x1 square is equal to a square minus lambda into a square minus b square upon a square minus c square। y1 इक्वल टू 0, इसका क्या स्क्वायर करना, z1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। implies that ए स्क्वायर माइनस लेमडा की वैल्यू निकाल ली हम, तो कितना आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x1 स्क्वायर, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा y1 इक्वल टू 0 कामा सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से निकालिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रहा। अब x1 y1 को कनेक्ट करने के लिए, सॉरी x1 y1 z1 को कनेक्ट करने के लिए हम पहले और तीसरे रिलेशन में से लेमडा एलिमिनेट करें। एलिमिनेटिंग लेमडा, एलिमिनेटिंग लेमडा वी गेट ए स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब दिस माइनस दिस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देखो हमको कॉमन दिख रहा है, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा। implies दैट इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कामा लगा के y1 इज इक्वल टू 0 लिखते चले, इंटू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
z1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कामा y1 इज इक्वल टू 0 implies that 1 is equal to this upon this na 1 is equal to x1 square upon a square minus b square minus z1 square upon b square minus c square और कामा y1 is equal to 0. अब x1 y1 z1 का हम लोकस लिख दें। फोकल इलिप्स, फोकल हाइपरबोला, ये सब आपको हम आइडिया दिए थे। जैसे देखो फिर आइडिया हम दे दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। व्हेन लेमडा टेंस टू बी स्क्वायर, जैसे जैसे लेमडा को हम बी स्क्वायर के नज़दीक ले जाएंगे ये एलिप्सॉइड फ्लैटर एंड फ्लैटर होता जाएगा। और एक्स स्क्वायर अपॉन लेमडा टेंस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई को हम जीरो कर रहे हैं, वाई बराबर जीरो प्लेन पर, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा टेंस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0। ये फोकल इलिप्स है, वाई बराबर जीरो प्लेन पर। और अगर यहाँ माइनस कर दें तो ये फोकल हाइपरबोला है, वाई बराबर जीरो प्लेन पर। यही आपके सामने है। क्या गड़बड़ कर रहा है? लैम्डा टेंस टू बी स्क्वायर, ठीक, ये ऐसा है ना। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो इस माइनस को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा ऐसा, ये ऐसा, ये होगा फोकल। अब ठीक, लोकस ऑफ अम्बलिक्स x1 y1, अम्बलिक लिख के लिखो, लोकस ऑफ अम्बलिक्स x1 y1 z1 is x square upon a square minus b square minus z square upon b square minus c square is equal to 1, कामा y इक्वल टू 0। और ये क्या चीज़ है? ये है फोकल हाइपरबोला, फोकल हाइपरबोला। यही बेटा प्रूव करना था। तो हमने आपको अम्बलिक्स ऑन कोनिक्वाइड बताया। कनफोकल इलिप्सॉइड के अम्बलिक्स निकाले और इन अम्बलिक्स का लोकस निकाला जो फोकल हाइपरबोला निकला। ये आखिरी वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हुआ। एक बार पुनः मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल है गणितपुर और मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं हमारी, बहुत सारी, संख्या बोलना ही बेकार है, इतनी ज़्यादा प्लेलिस्ट है। और हर प्लेलिस्ट लगभग एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, कुछ को छोड़ के। जैसे एक प्लेलिस्ट है सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो वो कोई चैप्टर तो हुआ नहीं। एक प्लेलिस्ट है पीडल इक्वेशन, तो वो कोई प्लेलिस्ट तो हुआ नहीं। एक प्लेलिस्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो कोई प्लेलिस्ट तो हुआ नहीं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऐसे। लेकिन प्रायः जो प्लेलिस्ट है वो चैप्टर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यही प्लेलिस्ट था कनफोकल कोनिक्वाइड, वो एक चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, समेटे हुए था।
मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ें। स्टाइल तो आपने देख ही लिया, इंग्लिश में मैं सब चीज़ लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में बातचीत करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। इस मिजाज के बच्चों की संख्या उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा जो तौर तरीका है ये बहुतों को फ़ायदा पहुँचाएगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद।